बात आपका ध्यान लाना चाहूँगा इस फोटो पे। इस फोटो के अंदर आप गौर करो, इसके ऊपर जूम करो। इस फोटो को ऐसे एंगल से लिया गया है जिसमें कि ये नजर आए कि तिरंगा उतारा जा रहा है और निशान साहिब ऊपर जा रहा है। जबकि मैं गया था लाल किले पे, 8 बजे पहुंचा मैं लेट। वहां पे किसी तरह का कोई उत्पात नहीं था। तिरंगा जो है उससे 30 फुट ऊपर और 50 फुट दूर था। बिल्कुल। और फिर ये अखबार हमारा किसान भाई अपने पेट की कमाई बहन तो दे के ये अखबार खरीदते हैं, 200 रुपए इनको महीने के देते हैं ऐसे अखबारों को जो ऐसा जहर फैलाते। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया में ये डाला गया बार बार कि तिरंगे का अपमान हुआ, तो मैं सारे देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगे का अपमान किसान ने नहीं किया है। तिरंगे का अपमान उन 50-100 उपद्रवियों ने किया जिसको शायद दिल्ली पुलिस ने दी। तानाशाही जो है ये कब तक चलेगी? देखो, तानाशाही तो सरकार की चल रही है और इन लोगों का जो आक्रोश है वो बिल्कुल ठीक है। ये अपने संवैधानिक अधिकार के लिए और संविधान तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इनकी लड़ाई जाहिर भी है। पुलिस की तानाशाही या प्रशासन की तानाशाही कब तक चलेगी? मैं आप ही के पास। देखो, पुलिस तो जाहिर सी बात है वो दबाव में काम कर रही है, सरकार उसको डायरेक्शन दे रही है और वो जाहिर सी बात है चाहती है ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक बिल वापसी नहीं तो इनकी घर वापसी भी नहीं। इन्होंने एक नारा दे चुके हैं पहले ही। ये जो आंदोलन चल रहा है वो क्या खत्म होने वाला है? ख़त्म नहीं होने वाला अभी, क्योंकि सरकार भी ज़िद्दी है, एकदम ढीठ है। सरकार अपने हथकंडे अपना रही है, लेकिन किसान जितने हथकंडे ये सरकार अपना रही है किसान उससे मजबूत हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया में ये डाला गया बार बार कि तिरंगे का अपमान हुआ, तो मैं सारे देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगे का अपमान किसान ने नहीं किया है। तिरंगे का अपमान उन 50-100 उपद्रवियों ने किया जिसको शायद दिल्ली पुलिस ने दी। वहाँ पे वीडियो इस तरह के भी आए हैं जिसमें ये नज़र आया कि पुलिस बैठी है कुर्सियों पे, कुर्सी डाल के बैठे हैं और वो चाय पी रहे हैं। चाय पीने का काम है क्या उनका? एक तरफ आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस वाले अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हम देश के लिए जान दे सकते हैं और इतनी हमारे अंदर जज्बा है, तो वहाँ पे उस दिन कोई पुलिस वाला दिल्ली पुलिस वालों से पूछना चाहूँगा तुम्हारे में से कोई जान देने वाला नहीं था उस दिन? और मीडिया किस तरीके से इस देश को बेवकूफ़ बनाती है उसका एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे सुबह से घूम रहा हूँ। यह पंजाब केसरी अखबार है 27 जनवरी का। ऊपर की हेडलाइन है कि भारत ने दिखाई अपनी ताकत। बहुत अच्छी बात है सर, दिखानी चाहिए। भारत एक ताकतवर देश है तो ठीक है। दूसरी खबर नीचे जो छापी है वो छापी है कि किसान ने किया बवाल। पहली बात तो किसानों ने बवाल नहीं किया था, जो सरकार के बंदे थे उन्होंने किया। दूसरी बात आपका ध्यान लाना चाहूँगा इस फोटो पे। इस फोटो के अंदर आप गौर करो, इसके ऊपर जूम करो। इस फोटो को ऐसे एंगल से लिया गया है जिसमें कि ये नजर आए कि तिरंगा उतारा जा रहा है और निशान साहिब ऊपर जा रहा है। जबकि मैं गया था लाल किले पे, 8 बजे पहुंचा मैं लेट। वहां पे किसी तरह का कोई उत्पात नहीं था। तिरंगा जो है उससे 30 फुट ऊपर और 50 फुट दूर था। बिल्कुल। और फिर ये अखबार हमारा किसान भाई अपने पेट की कमाई बहन तो दे के ये अखबार खरीदते हैं, 200 रुपए इनको महीने के देते हैं ऐसे अखबारों को जो ऐसा जहर फैलाते हैं। ये अखबार दिखाते हैं, ये अखबार हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस देश की जनता को, एक अनपढ़ आदमी भी इस फोटो को देख के ये कहेगा कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, तिरंगे को नीचे लाया जा रहा है, जबकि ये झूठ है। ये इस तरह का झूठ हम 200 रुपए दे के क्यों खरीद रहे हैं? ये पैसे किसी गरीब को दे दो, किसी गुरुद्वारे में दे दो, रोड पे फेंक दो, किसी भिखारी को दे दो, पर इन अखबार वालों को मत दो और इनको बंद करो। दूसरी चीज ये बताएगी कि यहाँ पे आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी अखबार के अंदर के 100 ट्रैक्टरों ने गलत तरीके से 100 ट्रैक्टरों ने एंट्री ली। वो 100 ट्रैक्टरों ने कैसे एंट्री ली? पहली बात तो इनको गलत जगह पे बैरिकेडिंग करके रोका गया, आगे अक्षरधाम पे रोका गया। जहाँ पे रोका गया, जब वहाँ पे 150 ट्रैक्टर पहुँच गए तो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई।
एक जानवर के अंदर भी अगर आप कोई आग का तीला फेंक दोगे ना तो वो पिंजरा तोड़ने को फिर भैंस जो है खूंटा तुड़ाने को फिरे, ठीक है। ये हुआ है, वो जीते जागते मानस थे वहाँ पे, जीते जागते मानस थे, और उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी, उनको तंग किया गया, उनके पास कोई चारा नहीं था अपनी जान बचाने का कि वो बैरिकेड पार करते। दूसरी चीज, बैरिकेड कैसे पार हुए? बैरिकेड में मेरी बात सुनो, स्टील के बैरिकेड हैं, अगर आप ध्यान दोगे किसी भी शख्स ने देखे होंगे, स्टील के बैरिकेड हैं, पीले रंग के, नीचे टायर लगे होते हैं लोहे के, ठीक है। उन बैरिकेड्स पे चेन क्यों नहीं थी? एक आदमी एक बैरिकेड ले गया, 20 आदमी गए 20 बैरिकेड पार, 5 मिनट में उन्होंने रोड क्लियर कर दी। दूसरी चीज, इस देश में अगर ये गणतंत्र दिवस पर इतनी फोर्स के बाद 100 ट्रैक्टर 2 घंटे का रास्ता तय करके अगर लाल किले पे पहुंच सकता है, तो तिब्बत में या चीन से ये सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे? चीन क्यों नहीं गांव बसाएगा जब इनमें हिम्मत है ही नहीं? ये पुलिस वहां पे चाय पी रही थी, दिल्ली पुलिस वहां पे कुर्सी डाल के, ये काम है इनका। और पुलिस के ऊपर उंगलियां होनी चाहिए, मीडिया की पूरी के पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सारी मीडिया की उंगलियां किसान पे है। क्यों? किसान कसूरवार है। कल ये जब किसान जो 26 जनवरी में आए हुए थे, जब वो वापस जाने लगे, उनकी फुटेज चला के यूं दिखाने लगे कि आंदोलन खत्म हो गया। ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो क्या मीडिया सेलिब्रेट करेगा? तुम्हारा बापू जीत गया, पापा जी जीत गए, तुम तालियां मार रहे थे। ये है असलियत हमारी मीडिया की। ये तिरंगे का किसी ने सम्मान किया है इस देश में तो वो किसान ने किया है इस 26 जनवरी पे। 70 साल के सारे तिरंगे गिन लोगे ना तो भी आधे भी नहीं होंगे जितने उस दिन इस शहर के अंदर तिरंगे थे। हर ट्रैक्टर के ऊपर 6-6 तिरंगे थे वहाँ पे, और हर ट्रैक्टर पे देशभक्ति के गीत बज रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को फूल बरसाते हुए। और हमने ये सुना है कि आपने ट्रैक्टरों पे तिरंगे इसलिए लगा रखे थे, उसमें मोटे डंडे इसलिए कि पुलिस वालों को उन झंडे निकाल करके उन आप पीटी। अगर नहीं, पहली बात, कुछ लोगों ने 10% ने लगा भी लिए, क्यों नहीं लगाएंगे? क्या वो जानते नहीं कि जामिया में क्या करती है पुलिस? क्या वो जानते नहीं कि सीए प्रोटेस्ट को कैसे तोड़ा जाता है? क्या वो जानते नहीं दिल्ली पुलिस की रग-रग से वाकिफ नहीं है? जहाँ से टिकरी बॉर्डर से हम चले थे वहाँ पे जाम लगा दिया गया बुरी तरह से। जो लोकल रोहतक और मैम इन साइड के ट्रैक्टर थे वो वापस चले गए जाम की वजह से। उनके लगा कि ना हमारे खान पीन का बंदोबस्त है, हम सारी रात कोई परेड थोड़ी करेंगे, वो चले गए। जब आगे जहाँ से मुड़ना था नजफगढ़ के लिए, वहाँ पे डीटीसी की 3 बसें अड़ा के खड़ी करेगी। डीटीसी बसों से कभी बैरिकेडिंग की जाती है क्या? डीटी बसों को इसलिए खड़ा किया कि इनके बंदे आएंगे, पत्थर फेंकेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको जो मीडिया है वो दिखाएगा कि यहाँ पे बवाल हो गया, उसको यूं दिखाएंगे, और उसके बाद ये फोर्स यूज करेंगे। 40 किलोमीटर लो, किसी को आधे से 90% किसान जो भी वहाँ पे दोपहर में हुआ है, उसके बाद जो भी किसान वहाँ पे गया है उसने सिर्फ किसान यूनियन के नारे लगाए हैं, वहाँ पे देशभक्ति के नारे लगाए हैं, अपनी फोटो खिंचाई है और वापस अपने घर को गया है। किसी ने कोई उत्पात नहीं किया। ये सारी की सारी मीडिया की हरामजादगी है। क्या आरोपी अगर मीडिया भी है तो उसको भी कटघरे में खड़ा एक आंदोलन इस किसान को, पता नहीं कितने आंदोलन लड़ने पड़ेंगे इस देश की जनता को। ये आखिरी आंदोलन है। दिस इज द लास्ट स्टैंड दैट वी हैव अगेंस्ट दिस मोदी गवर्नमेंट। दिस इज द लास्ट स्टैंड। दीज फार्मर्स आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ एवरीबडी। दिल्ली के लोगों सुन लो, दिल्ली में जो नौकरी वाले पेशे वाले ये सोचते हो ना कि हम इनकम टैक्स देते हैं और ये हमारी सब्सिडी पे पल रहे हैं, तो तुम्हारे पुरखों को इन्होंने खिलाया है। तुम्हारे पुरखे जब भुखमरी में लिप्त था ना ये देश, तब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन चला के ये किसानों ने अन्न पैदा किया और उनकी पेट की भूख मिटाई। उनकी पेट की भूख मिटी तो तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें सीए लगाया, तुम्हें टैक्स भरने के तुम्हें काबिल बनाया। तो तुम्हारा कोई एहसान नहीं है देश पे। ये किसान डीजल खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स देता है, ये किसान ट्रैक्टर लेता है उसके ऊपर टैक्स देता है। कितना टैक्स देगा किसान? कोरोना काल याद कर लो, ज्यादा कोरोना फंड को देख लो यार। नहीं, इतने बड़े पढ़े लिखे बनते हैं। दिल्ली के लोग अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ते ही नहीं है। क्योंकि किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 2 महीने से किसान बाहर पड़ा है, पर दिल्ली के लोगों को कुछ पड़ा ही नहीं है। दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं पड़ा था, उनको कोई मतलब नहीं था। ये 26 जनवरी पे किसान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और जब दिल्ली में घुसा तब उनको पता लगा कि किसान भी कोई चीज है, कि वो आया हुआ है, तब इनको पता लगा। सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पहली बात, नाम ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एनडीटीवी को छोड़ के, न्यूज़ 24 के 2-4 एंकरों को छोड़ के कोई भी टीवी पे किसान की बात नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया के भाइयों को सलाम है, बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं, और कि उनका काम इस तरह से चले, वो ये सच्चाई दिखाएं।
और इस देश के सारे अखबार, सारे लोगों को एक डिसाइड करना पड़ेगा कि सारे अखबार पढ़ना छोड़ दो। कुछ नहीं आ रहा अखबारों के अंदर। आप ये रद्दी है जो आप वापस रिसाइकिल कर देते हो। ये अखबार सिर्फ सरकार की छापता है, सरकार के ऐड पे चलता है, सरकार के पीछे तलवे चाटता है। ये अखबार पंजाब केसरी जैसे अखबार या बाकी अखबार भी आप देखोगे कि किस तरीके से पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हो। इन अखबारों को बंद करो, इनका सब्सक्रिप्शन बंद करो, इन चैनलों को अपने केबल वाले से कहो कि हमें ये नहीं देखने चाहिए, फ्री में भी है तो बेंचो हमारे टीवी पे नहीं आने चाहिए। सम्मान कर रहे तुम दिखा दो। कौन बदतमीजी कर रहा है?